इंडिया गठबंधन जो है वो लगातार ये आरोप लगाते आ रहा है कि भाजपा जो है बड़े नेताओं को बाहर से इसलिए बुला रही है क्योंकि वो डरी हुई है झारखंड में इस बार चुनाव को लेकर। उनके पास नेता है नहीं ना, उनके पास रहेंगे तब ना। अब कुआं का मेढक संदूक समुद्र की बातें क्या करेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे और नहीं तो बटोगे तो कटोगे। 5 लाख बोला था ना, अभी बंटी ने बोला था 5 लाख। अब बबली आ गई है तो दोनों मिला करके मियाँ भी मिला के 10 लाख बोल रही है। देना तो है नहीं। 5 साल में 5 लाख में 5,000 भी नौकरी नहीं दिया, अब 10 साल में क्या नौकरी देगा। ये बंटी बबली से सावधान, झारखंड के लोग सावधान, चेते रहिए। ये बंटी बबली महाठग फिर से निकले हैं आपके द्वार में आपको ठगने के लिए। अभी से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चंदन क्यारी में रैली को संबोधित किया, लोगों से बातचीत की। अभी हमारे साथ चंदन क्यारी से प्रत्याशी अमर बावरी जी हैं। बावरी जी, अभी प्रधानमंत्री मोदी आए थे, कितना जोश बढ़ा करके गए हैं आप लोगों का? जोश तो उनके आने मात्र से ही बढ़ जाता है। और हाउ इज द जोश पूछा जाए तो हाई, बहुत हाई है, बहुत हाई है। और इस जनसैलाब में इसे तुष्टीकरण, भ्रष्टाचारी और अत्याचारी सरकार को एकदम से बह करके बंगाल की खाड़ी में जाना तय है, निश्चित है। डेट भी तय है 23 तारीख, 100% 23 तारीख को विदाई होगी और झारखंड में एक जन सारोकार की सरकार आएगी जो मोदी जी के नेतृत्व में इस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगी। जो आपका विपक्ष है, मतलब इंडिया गठबंधन जो है वो लगातार ये आरोप लगाते आ रहा है कि भाजपा जो है बड़े नेताओं को बाहर से इसलिए बुला रही है क्योंकि वो डरी हुई है झारखंड में इस बार चुनाव को लेकर। उनके पास नेता है नहीं ना, उनके पास रहेंगे तब ना। अब कुआं का मेढक संदूक समुद्र की बातें क्या करेगा। भाजपा एक परिवार है और भाजपा परिवार जो है पूरी ताकत के साथ राष्ट्रवादी विचारों के साथ राष्ट्र को प्रथम रखने के लिए प्रयास करता है और उसके लिए लड़ता है। और इस राष्ट्र के बढ़ते कदम को रोकने के लिए कई एक दल जो है, वो दल बड़े हैं लेकिन वो पारिवारिक एक संगठन है जो झारखंड और देश को लूटने के लिए लगातार लगे हुए हैं। ऐसे अत्याचारी लोगों से, ऐसे धूर्त लोगों से झारखंड को बचाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी एक तरफ और जितने भी पार्टियां हैं वो सारी पार्टियां एक तरफ, एनडीए अलायंस एक तरफ और जितने भारत विरोधी ताकतें हैं वो एक तरफ। आज पाकिस्तान के जैसे पाकिस्तान पर लोग, बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थक लोग, उनके पनाहगार बनाने वाले ऐसे विचारों वाले लोग, आज उनके लिए भारतीय जनता पार्टी का मजबूत होना हमेशा से खटकता रहा है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बांट करके, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे और नहीं तो बटोगे तो कटोगे, एकदम 100% जान के रखिए। आज झारखंड में आदिवासी अस्मिता, मूलवासी अस्मिता, रोटी बेटी माटी की जो खतरा पैदा हुआ है उससे बचने के लिए, उससे बचाने के लिए झारखंड की जनता को एकता करने के लिए पूरा ताकत लगाना पड़ेगा। और ये चुनावी समय है, हम अपनी ताकत के साथ जनता के मैदान में। अच्छा, एक सवाल, कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें यह मेंशन्ड है कि 10 लाख नौकरी और रोजगार मिला जुला के। 5 लाख बोला था ना, अभी बंटी ने बोला था 5 लाख। अब बबली आ गई है तो दोनों मिला करके मियाँ भी मिला के 10 लाख बोल रही है। देना तो है नहीं। 5 साल में 5 लाख में 5,000 भी नौकरी नहीं दिया, अब 10 साल में क्या नौकरी देगा। इसलिए जब ठगने के लिए कहना ही है, गलतफहमी ही करनी है तो छोटी क्यों है, बड़ी की जाए। 2014 से 2019 के सरकार थी, 19 में इनकी सरकार आने से पहले इन्होंने कहा था 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे, 5,000 से ज्यादा बेरोजगारी का भत्ता देंगे, नहीं होगा तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। नहीं दिया उन्होंने। जब 5 लाख बंटी बोल करके नहीं दिया, अब बबली दोनों मिल करके क्या देगी। ये बंटी बबली से सावधान, झारखंड के लोग सावधान, चेते रहिए। ये बंटी बबली महाठग फिर से निकले हैं आपके द्वार में आपको ठगने के लिए। याद रखिएगा कि 5 साल में कोयला, बालू, गिट्टी, ये सारी चीजें बेच करके, हर दिन 5 हत्याएं, 5 दुष्कर्म की घटनाएं करके, यहाँ के सीजीएल जैसे एग्जामिनेशन और जेई हो चाहे लैब टेक्नीशियन, उसके पेपर बेच करके 27 लाख 28 लाख रुपए में नौकरियां बेच करके ये सारे लोगों को इन्होंने ठगा है। झारखंड में अगर उन्नयन चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी ही सरकार आएगी और उसी के नेतृत्व में उन्नयन होगा। बनाया है झारखंड को हमने, संवारेंगे भी हम। कहाँ जा रही है बकरी लेके? दीदी, घर का हालत बहुत खराब, तो सोच रहे हैं इसको बेचकर कुछ पैसा आ जाएगा। पर जेएमएम वालों ने तो वादा किया था विधवाओं को विशेष अनुदान योजना मिलेगा, तुमको नहीं मिला? नहीं मिला। और तुमको? हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो विशेष अनुदान योजना नहीं मिला, आपको मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in